राम राम जी सबको। तो आज बात करते हैं परत मोम और कलेशी ताई के बारे में। तो भाई इन दोनों का एक ही काम है, ये किसी ना किसी नेगेटिव पर्सनैलिटी को पकड़ती है और उसको बजाना शुरू कर देती है डब्बे की तरह। इन दोनों औरतों का एक ही काम है, ये पकड़ेंगी किसी नेगेटिव पर्सनैलिटी को। तो नेगेटिव इंसान को पकड़ेंगी, फिर उसकी डफली बजाना शुरू कर देंगी, उसको कहीं का नहीं छोड़ती है ये। तो भाई यही सीन हुआ इनका जब ये आंटी का पता चल गया, अप्सरा मोम का, कि भाई ये तो शरीफ सी है, ये तो कुछ बोलेगी नहीं, ठीक है। और उधर उसका पता चल गया कि वो उसकी जो बहू है छोटे वाली बहुत ही चालाक औरत है, और उसका जो पति है वो उसको कुछ समझ ही नहीं आता, वो अपनी पत्नी के इशारों पे चलता है, वो हर चीज उससे पूछ पूछ के करता है। तो इन दोनों औरतों ने अच्छे से भांप लिया, ठीक है। तो फिर भाई इन्होंने क्या किया, डफली बजाना शुरू कर दी, उनके नाम के ढोल पीटने शुरू कर दिए बैठे बिठाए। तो ये ऐसे लोगों को पकड़ती है जो घर को बर्बाद करने में जिनका पूरा हाथ होता है, जिनका मतलब नेगेटिविटी फैलाने में पूरा हाथ होता है, जो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां फैलाते रहते हैं, खुद के परिवार के जीवन में भी और खुद के जीवन में भी। तो कलेशी ताई और परत मोम, इन दोनों ही औरतों का ये काम है। ये हमेशा नेगेटिविटी को बढ़ावा देती है, नकारात्मक चीजों को बढ़ावा देती हैं। इन दोनों औरतों के जीवन भी ऐसे ही है, जिस तरह की ये करती है ना, रिएक्शन करने का दिखावा करती हैं बिचिंग औरतें, तो ये दोनों ऐसे ही करती हैं। जहां तक कलेशी आंटी का सवाल है, कलेशी ताई का सवाल है, उसका बेटा भी उसके साथ नहीं रहता है, तो वो फुल बढ़ावा देती है। जैसे उधर सपना के परिवार के अंदर बे फजूल की जबरदस्ती की घुसड़ी पड़ी है, वो अंकल आंटी किसी को कुछ नहीं बोलते। इवन सपना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने सास ससुर से, जो भी छोटी मोटी बातें थी शॉर्ट आउट हो चुकी हैं, लेकिन उस कलेशी को और इस परत मोम को चैन ही नहीं पड़ता। ये ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाती हैं जो सामने से इतने उत्तर नहीं देते, कुछ बोलते नहीं, इनका जवाब नहीं देते। तो ये दोनों कलेशी औरतें, परत मोम और कलेशी ताई, दोनों उनके पीछे पड़ जाती हैं हाथ धो करके, और दूसरे को उकसाती रहती हैं, सेकंड पार्टी को उकसाती रहेंगी, उन्हीं का अपना खुद का घर बर्बाद करने के लिए, गलत गलत चीजों के लिए उकसाएंगी, कभी खुद को रिलेट कर देंगी। कलेशी ताई तो हर चीज में, सपना की हर चीज में खुद को रिलेट कर देती है, हर चीज में खुद को घुसा देती है। वो तो इतनी बदतमीज बद दिमाग औरत है। इवन यहाँ सचिन के पीछे भी पड़ी हुई है, दोनों की दोनों, यही दोनों पड़ी हुई है, कलेशी ताई और परत मोम सचिन के पीछे पड़ी हुई है और उनकी माँ के पीछे पड़ी हुई है, दोनों की दोनों हाथ धो के। बहुत ही ज्यादा बदतमीज, हद दर्जे की बदतमीज। छोटी बहू के रोने को तो जायज बता रही है, और बड़ी बहू अगर किसी बात पे परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, तो उसको ढोंग बताती हैं। दोनों बदतमीज घटिया औरतें। एक के आंसू मगरमच्छ के आंसू लगते हैं, दूसरी के आंसू, इसके आंसू तो इतने कीमती हैं, इतने, पी लो ना उसके आंसू आकर के दोनों जनी है, उसके आंसुओं के नीचे अपना मुंह लगा दो। घटिया औरतों, हर नेगेटिव चीज को उछालती रहेंगी, उछालती रहेंगी, और फटे बांस की तरह बजाती रहेंगी, बचाती रहेंगी, पता नहीं इनको क्या मजे आते हैं। असल में भाई इन दोनों की जिंदगी बहुत ही घटिया है। जिसके जीवन में सुकून होता है ना, वो कभी भी घटिया चीजों को बढ़ावा नहीं देता। वो इंसान, जो इंसान हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है, वो कभी भी घटिया चीजों को बढ़ावा नहीं देगा। उधर कलेशी ताई को देख लो, सपना चीजें ठीक करने जाती है, वो कलेशी एक नंबर की हरामी औरत है, फिर जा जाके उसको कुछ ना कुछ गलत सलत उल्टा सुल्टा बोलती रहेगी और खुद के साथ रिलेट करती रहेगी। वो सब ठीक करने की कोशिश करती है, ये कलेशी खुद को घुसा देती है उसके अंदर, हर चीज में उसको खुद को घुसा देगी। और सेम इधर, कई दिन तक तो मनीषा की तारीफ करती रही,
और जब लगा कि भाई ये तो तारीफ बेकार जा रही है, ये तो अपने पति के साथ झगड़े वगड़े नहीं कर रही, ये तो झूठ फसीत नहीं कर रही, इनके घर में तो किसी तरह का कलेश नहीं हो रहा, तो कलेशी ताई ने पैंतरा ही बदल दिया। वो फिर मनीषा के भी खिलाफ होगी, टुच्ची औरत है। तो भाई इन टुच्चियों का काम यही है, ये नेगेटिव लोगों को भर भर के सपोर्ट करती है। इन्होंने वाईटी पर गंद मचा रखा है दोनों औरतों ने। और एक और है मंथरा, मंथरा, उस मंथरा ने भी सौ बार कसमें खाई कि इस परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, मैं तो इन परिवार का नाम भी नहीं लूंगी। वो फिर वापस जिंदा होगी, पहले जा चुकी थी, बाय कर चुकी थी, और फिर वापस जिंदा होगी। उसको वो फिर भूल गई, उसको दौरा पड़ गया, लगता है सिर पे कोई सोटा सट्टा लगा होगा, तो पीछे जो कुछ बोला था उसको याद ही नहीं है। वो वापस फिर आ गई इन्हीं के परिवार पे टिप्पणियां करने। तो भाई ये कुछ थुक चट्टी औरतें हैं, इनका गुजारा नहीं होता जब तक ये गाली गलौच नहीं कर लेती। बदतमीज औरतें जब तक ये कमियां नहीं ढूंढ लेती। और घटिया, सबसे घटिया चीज इनकी ये है, जो इंसान खुद कमियों से भरा हुआ है उसकी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। जिनके अंदर कमियां भरी पड़ी हैं, जिनकी वजह से तांडव होते हैं, जिनकी वजह से सारा माहौल खराब होता है या सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, उसी की सपोर्ट में जाकर खड़ी हो जाती है। ये है इनका काम। ये दो तीन औरतें तो फालतू ही बैठी हैं घर से, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लगता है अपने घरों में भी यही गंदगी फैला रखी है इन्होंने। जो भी नेगेटिविटी फैलाएगा ये उसी के साथ जाकर फिर खड़ी हो जाती है। इनका काम ही यही है। तो भाई ऐसी औरतों की मंजाई करने का टाइम आ गया है। मैं तो कहती हूँ जिन जिन ब्लॉगर्स के खिलाफ ये गंदगी बक रही है ना, इनका इलाज करने का टाइम आ गया है। ये दो तीन औरतें गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती। इनको सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढनी होती है और कुछ भी नहीं ढूंढती है। अच्छे भले परिवार है, सब ठीक चल रहा है, और जो ठीक कर रहे हैं उनकी खिलाफत कर रही हैं, और जो गलत गलत कर रहे हैं, सब गड़बड़ कर रहे हैं, उनके साथ जाकर खड़ी हो जाती है। बेचारी बेचारी बेचारी। एक ही घर में दो बहुएं हैं, एक को बेचारी बेचारी कर रही है और दूसरी को ढोंग बता रही है। तो ये ढोंगी औरतें हैं। इन ढोंगी औरतों का इलाज भैया इन ब्लॉगर्स को करना ही चाहिए। दिन रात पता नहीं ये ब्लॉगर्स भी कैसे इन घटिया औरतों की गालियां सुन लेते हैं। और भाई सचिन ने तो इलाज करना शुरू भी कर दिया, उस पे भी वो 3 फुटी चिल्ला चिल्ला के छत को फाड़ने को रखी है, उस पे भी बकवास कर रही है। उसकी बकवास बंद होने वाली नहीं है। तो ये दो तीन ढोंगी औरतें ये सिर्फ नकारात्मक चीजों को ही सपोर्ट करती हैं। तो ऐसी नकारात्मक औरतों का आप लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी, इनका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है और कुछ भी नहीं है। ये अच्छाई किसी में ढूंढ ही नहीं सकती, अच्छाई किसी में देख ही नहीं सकती। और जिनके बारे में कुत्ते की तरह दिन रात कलेशी ताई और ये परत मोम भौंके जा रही है, भौंके जा रही है, जिनकी माँ को बुरा बता रही है, भाई को बुरा बता रही है, कल को वो आके एक ही जगह खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगी? घटिया औरतों। और होंगे जरूर, एक ही परिवार है, कभी ना कभी एक भी होंगे, तब तुम्हारे मुंह पे तमाचा ये सारे इकट्ठे होकर ही मारेंगे। पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठे होकर के तुम्हारे मुंह पे ऐसे खींच खींच के तमाचे मारेंगे। घटिया औरतों, नकारात्मक जितनी भी नेगेटिविटी है ड्रम भर के रखती हैं ये, धैड़ 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 आके उड़ना शुरू कर देंगी। और एक ना एक दिन होंगे ये इकट्ठे साथ में, तब इधर उधर कोनों में चूहे जैसे दौड़ते हैं ना, बिल्ली आ गई भागो भागो, कहाँ भागे, इनका वो हाल होने वाला है। इतनी घटिया औरतें ये दोनों की दोनों। अरे क्यों मंत्रा, मंत्रा मंथरा, मंथरा मंथरा भी पहले भी इतनी बुराइयां करती थी मंथरा, फिर चूहे की तरह दुबक के भाग जाती है कहीं ना कहीं। एक ही परिवार है, एक ही माँ के जाए हैं, एक ना एक दिन इकट्ठे भी होंगे, इकट्ठे भी होंगे, तब तुम्हारा मुंह देखने लायक होगा। टुच्चियों।